How many languages are listed in the 8th schedule of the Indian Constitution? हेलो गाइस, मैं राधिका अग्रवाल आज आप सभी का स्वागत करती हूँ अपनी शिक्षा यूट्यूब चैनल। अभी मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा है। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो मुझे कमेंट करके बताइए, और अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता तो वीडियो को एंड तक देखिए, आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता चल जाए। चलते हैं आज के हमारे टॉपिक पे। आज हम पढ़ने वाले हैं बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बीच का डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। हमने ये भी पढ़ा है बुक कीपिंग क्या होती है और हमने ये भी पढ़ा है अकाउंटिंग क्या होती है। अब उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है हम एक बार उसे देखेंगे। चलते हैं फर्स्ट डिफरेंस पर। फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। Scope. Bookkeeping is concerned with identifying financial transactions, measuring them in money terms, recording them in the book of accounts and classifying them. Bookkeeping वो होती है जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को, मेज़र करते हैं मनी टर्म्स में और रिकॉर्ड करते हैं हमारी अकाउंटिंग बुक्स में। उन्हीं को हम बुक कीपिंग बोलते हैं। वैसे अगर मैं आपको बताऊं तो बुक कीपिंग जो होती है वो जनरल और लेज़र, जब जनरल और लेज़र दोनों मिलते हैं तो बुक कीपिंग बनती है। मीन्स आप लोगों ने जो डिफ़ाइन है उसमें तो ये बात पढ़ी ही होगी कि बुक कीपिंग जो होती है वो जनरल और लेज़र से मिलकर ही बनती है, तो हम जनरल और लेज़र को ही बुक कीपिंग बोलते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं अकाउंटिंग को। Accounting is concerned with summarizing the recorded transaction, interpreting them and communicating the results. Accounting क्या होता है? Accounting वो होता है जब records जो हमारे transactions होते हैं उन सबको हम summarize करते हैं, analyze करते हैं और उनको जो interpret करते हैं, और उसके बाद हम उसे एक ऐसी कंडीशन में ले आते हैं जब हम उसे किसी के साथ कम्युनिकेट कर बता सकें, मतलब कम्युनिकेट विद द एंड यूजर्स। मीन्स मैं आपको बता देती हूँ कि अकाउंटिंग जो होता है वो बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बना होता है। जैसे हम अकाउंटिंग के अंदर समराइजिंग करते हैं ट्रांजैक्शन को अच्छे से समझते हैं, उनको अच्छे से उनकी समरी, एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि समरी बनाकर हम उन्हें समझते हैं। सेकंड होता है इंटरप्रेटिंग, मतलब जब हमने उन्हें समरी बनाई है तो हम उन्हें एनालाइज करेंगे, उनके बारे में समझेंगे, और उसके बाद हम जो सारी चीज़ें बनाते हैं जैसे P&L या फिर हमारी ट्रेडिंग पैनल या बैलेंस शीट, इन सब से हमें हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, या हमारी बैलेंस शीट में क्या अच्छा है क्या ख़राब है, ये सब चीज़ें हमें पता चल जाती है। तो हम वो चीज़ें लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। अब हम लोगों में किन किन लोगों के साथ शेयर करते हैं तो वो लोग हमारे एंड यूज़र्स कहलाते हैं। जैसे एंड यूज़र्स मैंने आपको पहले भी बताया है, एंड यूज़र्स हम किन्हें कहते हैं। तो एंड यूज़र्स मैं आपको एक और बार बता देती हूँ कि जैसे एंड यूज़र्स में दो टाइप के यूज़र्स होते हैं, इंटरनल यूज़र्स और एक्सटर्नल यूज़र्स। इंटरनल यूज़र्स 3 होते हैं, मीन्स फर्स्ट ओनर, सेकेंड मैनेजमेंट और थर्ड एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स। जबकि एक्सटर्नल यूज़र्स होते हैं वो 5 टाइप्स के होते हैं, जैसे बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इन्वेस्टर्स एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट एंड इट्स अथॉरिटीज़ और रिसर्चर्स। चलते हैं नेक्स्ट डिफरेंस पर। नेक्स्ट डिफरेंस होता है हमारा स्टेज। बुक कीपिंग की तरफ चलते हैं। इट इज़ द प्राइमरी स्टेज, इट इज़ द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बुक कीपिंग जो होती है वो एक प्राइमरी स्टेज होती है अकाउंट्स में, और ये अकाउंटिंग का बेस कहलाता है। जबकि अकाउंटिंग जो होती है वो एक सेकेंडरी स्टेज होती है, और हम अकाउंटिंग को हमेशा बुक कीपिंग के बाद करते हैं। जब बुक कीपिंग ख़त्म होती है तो वहीं से हमारी अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। चलते हैं नेक्स्ट डिफरेंस पर। नेक्स्ट है हमारा डिफरेंस ऑब्जेक्टिव बुक कीपिंग। द ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग इज़ टू मेंटेन सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। बुक कीपिंग का मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि वो
जो भी ट्रांजेक्शन्स है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हैं, उनको सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करें, उनको अच्छे से मेंटेन कर सकें। जबकि अकाउंटिंग, द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज़ टू ascertain net results of operations and financial positions and to communicate information to the interested parties। अकाउंटिंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि जो नेट रिज़ल्ट निकला है हमारे बिजनेस ऑपरेशन का, उसे पता करना, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को समझना और लास्ट में अपने कम्युनिकेटर से को इंफॉर्मेशन देना, जो भी हमारे इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं उन सबको बताना कि ये हमारा रिज़ल्ट आया है। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है हमारा नेचर ऑफ जॉब। बुक कीपिंग जो होती है उस पे चलते हैं। दिस जॉब इज़ रूटीन इन नेचर। बुक कीपिंग जो होती है हम उसे रोज़ करते हैं, तो वो रूटीन होती है हमारे जॉब, मतलब हमारे डेज़ में, नॉर्मल डेज़ में रूटीन होती है। जबकि अकाउंटिंग जो होती है, दिस जॉब इज़ एनालिटिकल एंड डायनामिक एंड इन नेचर। जो अकाउंटिंग होती है उसे हम रोज़ नहीं करते, मतलब कभी कभार करते हैं। नेक्स्ट है हमारा परफॉर्मेंस बुक कीपिंग, इट बीइंग अ रूटीन वर्क इन परफॉर्मेंस बाय जूनियर स्टाफ। बुक कीपिंग जो होती है वो एक रूटीन वर्क होता है जो कि हमारे जूनियर स्टाफ जो होता है वो कर सकता है या वो करता है। जबकि अकाउंटिंग जो होती है, इट बीइंग अ स्पेशलाइज्ड फंक्शन इज़ परफॉर्म्ड बाय सीनियर स्टाफ। अकाउंटिंग जो होती है ये एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन होता है, मतलब इसे हर कोई नहीं कर सकता, तो ये जो होता है ये सीनियर स्टाफ के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है हमारा स्पेशल स्किल्स। बुक कीपिंग इज़ मैकेनिकल इन नेचर एंड थस डज नॉट रिक्वायर स्पेशल स्किल्स। बुक कीपिंग के लिए कोई स्पेशल स्किल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप कोई भी कर सकता है, बस थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। बट अकाउंटिंग रिक्वायर्स स्पेशल स्किल्स एंड एबिलिटी टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट। जो अकाउंटिंग होती है उसे स्पेशल स्किल्स की ज़रूरत होती है, एबिलिटी जो होती है एनालाइज की, इंटरप्रेट की, उसकी ज़रूरत होती है। चलते हैं आज के क्वेश्चन पर। मैंने आपसे स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन पूछा था, हाउ मैनी लैंग्वेजेस आर लिस्टेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो आंसर इज 22. So thank you guys for this video. I will see you in the next one. Thank you.